नवभारत 24 में आपका स्वागत है। उत्तराखंड में जो हादसा हुआ था धराली में, जो 30 सेकंड में मारा, पूरा तबाही मचा दिया और पूरे देश को निशब्द कर दिया। आज मैं उसी गांव में आया हूं जहां के लोग 7 लोग वहां पे उनकी डेथ हो गई थी। 8 लोगों की डेथ हुई थी। वो मलगहिया गांव है, बिहार का एक छोटा सा गांव है जहां से लोग गए थे काम करने के लिए। और वहां के ये उनके घर के कुछ लोग हैं जिनका आज मुंडन हो रहा है, जिसको बोला जाता है 10वां। सबसे पहले ये सवाल है मेरा कि आप वहाँ कैसे बच गए? वहाँ से जा रहे हैं लोग के साथ। हाँ। तो बोला जी कॉर्नी बस ले ला दो। हाँ। तो हम गया था कॉर्नी बस ले जाने के लिए, उसलिए बच गया था। और उसके बाद जो हादसा हुआ तो तुम्हारे आंखों के सामने ये हुआ था कि तुम वहाँ से थोड़ा 1 किलोमीटर पाछे था ना। 1 किलोमीटर पाछे था। अच्छा, आप भी बच के वहाँ से आए थे, तो कैसा, मतलब किस तरह से आप बच गए थे वहाँ? हम थोड़ा दूरी थे। हाँ, तो वहाँ पता लगा जहाँ ये हादसा हो गया है, और लोग हमारे गांव के एरिया का था, तो वही फ़ोन किए जहाँ ऐसा ऐसे हादसा हो गया है। हाँ, तब हम फ़ोन लगाए तो थोड़ी देर नेटवर्क चला, ज़्यादा देर चला नहीं, थोड़ा थोड़ा बात हुआ, दिखाया लो, तब हम बाद में गए वहाँ। वहाँ उस टाइम नहीं थे, थोड़ा दूरी थे। कितने लोग आपके साथ में थे वहाँ पे? वहाँ पे हमारे गांव का 8 आदमी है। 8 आदमी। और एरिया का था लोग, कुछ माछी का है लोग, एक घोगा का है, और एरिया वहाँ कम से कम 200-250 लोग का ये हादसा हुआ। जिसके साथ ये हादसा हुआ है वो आपके कुछ लगते हैं रिलेशन में या रिलेटिव? हमारा चाचा का लड़का है, भाई लगते थे। तो आप कब गए थे और वो लोग कब गए थे? हमारे पास से वो कम से कम मानिए ना जे वो 1:30 बजे हादसा हुआ। और वो 7 बजे गए यहाँ से। हाँ, 10 नहीं, बजे। कितने साल तक वहाँ काम कर रहे थे? हम वहाँ कम से कम 5 साल से काम कर रहे थे। 5 साल से काम कर रहे थे। तो जो ठेकेदार लेके गए थे वो कुछ आश्वासन दिए, कुछ अनुदान दिए, पैसे वैसे का? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं दिए हैं। और अभी सरकार से भी कुछ उम्मीद है कि नहीं? यहाँ बिहार के नीतीश कुमार की सरकार से ना, इसमें कहाँ है, अभी कोई वो कुछ कर ही नहीं रहा है लोग अभी। क्या और उत्तराखंड की सरकार कुछ आप लोग को अनुदान दी थी? वो बोले थे कि हाँ इनको लाभ मिलेगा। अभी तक तो कुछ पता नहीं चल रहा है। कुछ कागज पत्र बने कि नहीं बने? हाँ, आधार कार्ड मांगा है लो, बस आधार कार्ड गया है वहाँ। तो वहाँ की पुलिस प्रशासन कुछ हेल्प की थी आप लोग की? हेल्प, हाँ, वही वहाँ से निकाल के और यहाँ ले आकर नीचे छोड़ रहा था लोग हेलीकॉप्टर से। नीतीश जी को ये सोचना चाहिए था, चाहे यहाँ के जो सांसद हैं, चाहे यहाँ के स्थानीय के जो विधायक हैं, उनको इनके घर पे, परिजनों के घर पे आना चाहिए था। वोट के समय में आते हैं, जब चुनाव का माहौल होता है तब आते हैं और पैर छूकर चले जाते हैं इनका वोट लेके। लेकिन इस समय में जब हम लोग आए हैं, यहाँ आने का मेन कारण ये है कि यहाँ पे प्रशांत किशोर आ रहे हैं, जन स्वराज के जो को फाउंडर हैं, वो आ रहे हैं इस परिजनों से मिलने के लिए। बताइए, उनकी सरकार भी नहीं है लेकिन वो इस समय मिलने आ रहे हैं। और क्या कहना चाहेंगे आप प्रशांत किशोर जी से? हम कहेंगे जी बिहार में रोजगार दीजिए, जो मजदूर हमारा बिहार के ज़्यादा बाहर ना जाए। हाँ, यही तो उम्मीद लगाएंगे। यहाँ फैक्ट्री रहता, चाहे नौकरी रहता, चाहे यहाँ कोई रोजगार रहता, तो वहाँ उत्तरांचल में कोई जाता, चाहे कौन सा एरिया में, यहाँ का तो मजदूर जाते नहीं। तो अब जाएंगे आप लोग उत्तराखंड? नहीं जाएंगे। कहाँ? कहीं और प्लान है जाने? कहीं और जाएंगे, वहाँ नहीं। लेकिन वहाँ नहीं जाएंगे? वहाँ नहीं जाएंगे। अगर मान लीजिए वहाँ भी ये हादसा होता है तब ऐसा, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे, तो यहाँ का सरकार को बोलेंगे अब कुछ करे। अगर करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो क्या कर सकते हैं हम तो जो मर गए उनके कोई जो जिसके साथ हादसा हुआ है, उनके परिजन जो हैं, उनके घर पे कोई है कमाने खाने लायक कि मतलब वो अकेले थे? ना, एक आदमी तो अकेले थे। इनका जो ये इनका लड़का था, हाँ, वो तो अकेले थे। उनका 4 बहन है और अकेले कमाने वाले थे। तो खेत बाड़ी कुछ है कि नहीं? कुछ नहीं है उनका। घर भी सदस्य नहीं है उनका। क्या कह रहे थे? नहीं है, खेती बाड़ी नहीं है, घर भी नहीं है, अकेले लड़का भी था। बस 4 बहन है, 3 का तो शादी हो गया? 3 का हो गया है, 1 का नहीं हुआ है। तो आप उनके घर के बगल में? हम बगल में रहते हैं। तो सरकार से कुछ आप लोग गुहार, जब वोट देते हैं तो यहाँ के सरकार से यही गुहार है जो इनका मुआवजा दे, जो इनका बनता है मुआवजा, वो मुआवजा दे दे, जो इनका परिवार का भरा पोषण हो जाए। बुढ़ा आदमी से कोई काम नहीं होगा अब, यही तो मांग है। वो धामी जी से भी यही गुहार है जो उनका मुआवजा दे दे जो हो। आप भी कहीं काम करते हैं? हम भी करते हैं। हम उत्तराखंड में हम भी रहते हैं, इधर बड़कोट साइड में। अच्छा, मुझे लग रहा है ये पूरा मलगहिया गांव के सारे लोग, मुझे लग रहा है कि साइड में पहाड़ी में रहते हैं। हाँ, सब पहाड़ में? हाँ, सब लोग पहाड़ी में रहते हैं। तो कोई ठेकेदार, कोई इंश्योरेंस कुछ नहीं कराते हैं, ऐसे उठा के लेके चले? ऐसे ही चले जाते हैं। तो किसी कॉन्टेक्ट के थ्रू गए थे या ठेकेदार आए थे लिया के? ठेकेदार को वो फ़ोन किए थे तो यहाँ से गए। तो ठेकेदार कहाँ के हैं? ये माछी का है। क्या नाम है उनका? कहा नहीं कि उत्तराखंड में जब मान लीजिए वो ठेकेदार है तो उनका तो कांटेक्ट होगा बड़े लेवल पे, तो वो कुछ हेल्प कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अभी कोई नहीं हुआ है हेल्प, अभी कोई हेल्प नहीं है, अभी उनको तरफ से भी नहीं है।
और उधर का सरकार से भी अभी कोई हेल्प नहीं मिला है। ये हुआ है जब पुलिस प्रशासन हेल्प किया है, जो बंदा फंसा हुआ है उसको निकाल कर बाहर यहाँ नीचे किया है, अब बाकी सब बंदे आए हैं घर। उस हादसे में सिर्फ ये 2 लोग बच के आए हैं। इतना बड़ा हादसा हुआ था, उस हादसे में सिर्फ 2 लोग बच के आए। ये 20 किलोमीटर दूर वहाँ काम कर रहे थे और ये 1 किलोमीटर के पास में ही काम कर रहे थे वहीं, और ये भी ये जा रहे थे, लेकिन खुदा न खास्ता भगवान सही थे, सही सलामत थे कि ये बच गए वहाँ पे। और बचे तो कैसे बचे, अभी उस हादसे से निकल नहीं पा रहे हैं कि उस चीज़ को बयां कर पाएँ। बाकी आपकी क्या राय कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।